अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा दावा, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई मारे गए, इतिहास का सबसे क्रूर इंसान खामनेई खत्म, ये डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ठोक के जाना, नहीं तो कमेंट में गाली देकर चले जाना। आज हम जिस खबर की गहरी चर्चा करने वाले हैं वो शायद मिडिल ईस्ट की पूरी राजनीति और वहाँ के नक्शे को बदल के रख दे। हाँ, एक ऐसी खबर जो सच में सबको चौंका रही है। बिल्कुल। हमारे पास न TV9 भारतवर्ष की एक ताज़ा रिपोर्ट है जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है। और इस पोस्ट में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के को लेकर कुछ ऐसे दावे किए गए हैं जो काफी बड़े हैं। ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर सीधी तौर पर लिखा है कि खामेनेई, जिन्हें उन्होंने इतिहास का सबसे क्रूर इंसान कहा है, वो मारे जा चुके हैं। सही कहा। उनके मुताबिक ये खामेनेई के खूनी गिरोह का अंत है और ईरानी जनता के साथ आखिरकार न्याय हुआ है। ये बयान इसलिए ध्यान खींचता है क्योंकि इसका असर सीधे तौर पर दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स पर पड़ता है। और इसके पीछे की जो कहानी बताई जा रही है ना, वो किसी मॉडर्न स्पाई थ्रिलर जैसी लगती है मुझे तो। हाँ, वो इंटेलिजेंस वाली बात। वही दावा है कि खामेनेई अत्याधुनिक इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग सिस्टम्स की पकड़ से बच ही नहीं पाए। और ये ऑपरेशन इजराइल और उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स के साथ मिलकर अंजाम दिया गया है, ऐसा उनका कहना है। वही सोचने वाली बात है कि आज के वक्त में ग्राउंड इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस का लेवल क्या हो चुका है। एक देश के टॉप लीडर को इस तरह रियल टाइम में ट्रैक करना सच में हैरान कर देने वाला लगता है सुनने में, है ना? और इस एडवांस ट्रैकिंग के दावों को आधार बनाकर ही ट्रंप इस घटना को ईरानी जनता के लिए एक बहुत बड़ा मौका बता रहे हैं। क्योंकि पिछले कई महीनों से ईरान के अंदर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, विद्रोह चल रहा है वहाँ लगातार। तो ऐसे माहौल में ट्रंप का मानना है कि ये 47 साल पुराने इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंकने का सबसे बेहतरीन वक्त है। लोगों के पास अपना देश वापस लेने का मौका है और इसी का फायदा उठाने के लिए ट्रंप ने IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर और ईरानी सेना को एक खुली धमकी भी दी है। एक अल्टीमेटम जैसा? बिल्कुल, एक अल्टीमेटम। उनका कहना है कि ईरानी सेना के हौसले अब पूरी तरह टूट चुके हैं और अगर वे लोग अभी आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें इम्यूनिटी या राहत मिलेगी, वरना आगे चलकर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा उनके लिए। देखा जाए तो ये सेना के अंदर डर पैदा करने और उन्हें तोड़ने की एक सीधी कोशिश दिखती है। लेकिन जब हम TV9 की इस रिपोर्ट के दूसरे पहलू को देखते हैं, यानी जमीनी हकीकत पर गौर करते हैं, तो तस्वीर काफी अलग नजर आती है। जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। हाँ, क्योंकि पिछले 24 घंटों से ईरान की तरफ से इजराइल और मिडिल ईस्ट के अलग अलग मिलिट्री बेसिस पर लगातार हमले हो रहे हैं। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस दोनों पहलुओं को बराबरी से देख रहे हैं। सही बात है। और अगर सेना का हौसला सच में टूट चुका होता या उनका नेतृत्व बिखर गया होता तो इस पैमाने पर जवाबी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। उनका मिलिट्री स्ट्रक्चर अभी भी जमीन पर पूरी तरह एक्टिव और आक्रामक नजर आ रहा है। तो एक तरफ नेतृत्व के खत्म होने और सेना के सरेंडर करने के इतने बड़े दावे हैं, और दूसरी तरफ जमीन पर लगातार गिरती हुई मिसाइलें। ये दोनों बातें एक दूसरे को पूरी तरह काट रही हैं। इन तथ्यों से यही समझ आता है कि टकराव रुका नहीं है, बल्कि अपने सबसे सक्रिय दौर में चल रहा है अभी। सही बात है। और इस पूरे घटनाक्रम में जिस एडवांस टेक और ट्रैकिंग का जिक्र हुआ है, वो आगे चलकर युद्ध के मायने सच में बदल सकता है। आसमान से लेकर जमीन तक सेंसर्स का एक ऐसा जाल बिछ चुका है जहां से किसी की भी मूवमेंट छिपाना आसान नहीं रहा। ये वाकई आगे के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। वही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर टेक्नोलॉजी और ग्राउंड इंटेलिजेंस किसी भी देश की टॉप लीडरशिप को इस तरह पिन पॉइंट कर सकती हैं, तो आने वाले वक्त में मॉडर्न वॉरफेयर का रूप कैसा होगा? क्या भविष्य के युद्ध में किसी भी लीडर के लिए इन तकनीकी नजरों से छुपना नामुमकिन हो जाएगा? ये एक ऐसी चुनौती है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के सामने खड़ी होने वाली है और इस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आप सभी को हमारी कही हुई बात अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ठोक के जाना।